नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भविनी और आप देख रहे हैं न्यूरल इनसाइट्स। आज है 19 फरवरी 2025 और जैसा कि आप जानते हैं, एआई की दुनिया कभी रुकती नहीं। आज की खबरों में आपके लिए सब कुछ है, बड़े बड़े निवेश से लेकर ऐसे एआई बेंचमार्क जो रोबोट को भी दुविधा में डाल दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अल्फाबेट यानी गूगल से। उन्होंने साल 2025 के लिए एआई में पूरे $75 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। जी हाँ, बिलियन। इसका मकसद है उनके एआई प्लेटफॉर्म को और भी पावरफुल बनाना। एनालिस्ट्स मानते हैं कि गूगल के पास $96 बिलियन की लिक्विडिटी और $73 बिलियन का फ्री कैश फ्लो है, जो उन्हें एआई सेक्टर में फिर से लीडर बनने में मदद करेगा। अब देखना होगा क्या ये खरबों का निवेश जेमिनाई को बाकी सब पर भारी बना पाएगा। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, जो बता रहे हैं कि उनके एज्योर एआई सर्विसेज में साल दर साल 157% का उछाल हुआ है। लगता है सबको एआई की मिठाई का स्वाद पसंद आ रहा है। उनका कोपायलट फीचर, जो स्प्रेडशीट से लेकर कोड तक मदद करता है, पिछले 18 महीनों में 10 गुना बढ़ चुका है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कोपायलट स्टूडियो के जरिए 4 लाख से ज्यादा कस्टम एआई एजेंट बना लिए हैं, यानी एआई की एक पूरी फौज तैनात हो गई है। अब बात एआई रिसर्च की। डीपसीक का नया मॉडल रीइंफोर्समेंट लर्निंग (आरएल) का इस्तेमाल करके रीजनिंग क्षमता को बेहतर बनाता है। इसने AIME 2024 बेंचमार्क पर 69.8% एक्यूरेसी हासिल की है, जो बहुत बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है। मुख्य बात यह है कि इसमें ज्यादा सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एआई खुद अपनी गलतियों से सीखकर तेजी से स्मार्ट बन रहा है, मानो इसे खुद अपनी जिम ट्रेनिंग का मौका मिल गया हो। अब आते हैं एक नए मल्टी मोडल बेंचमार्क पर, जिसका नाम ही है। इसमें 3000 बेहद मुश्किल सवाल हैं और मौजूदा एआई मॉडल महज 9.4% एक्यूरेसी पर अटके पड़े हैं। अच्छा है, कम से कम यहाँ हम इंसान अभी एआई से आगे हैं। हालांकि कब तक, यह देखने वाली बात होगी। माइक्रोसॉफ्ट अपने कोपायलट स्टूडियो के जरिए कस्टम एआई एजेंट की पेशकश कर रहा है। इसका मतलब अब बिजनेस अपनी जरूरतों के हिसाब से ऑटोमेशन कर पाएंगे। सोचिए, एक ऐसा असिस्टेंट जो कभी थकता नहीं, कभी शिकायत नहीं करता और मंडे मीटिंग्स में भी मुस्कुराता रहता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रांस में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $13 बिलियन का निवेश घोषित किया है। इसे कह सकते हैं कि ये एआई सर्वर अब पेरिसियन हॉलिडे मना रहे हैं। यह भी उनके ग्लोबल एक्सपेंशन का हिस्सा है, जहां लोकल बिजनेस और सरकारों के साथ साझेदारी की जाएगी। रेगुलेटरी मोर्चे पर एलोन मस्क बनाम ओपेनएआई के बीच चल रहा केस किसी रियलिटी शो से कम नहीं है। मस्क ओपेनएआई के नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट में बदलने को चुनौती दे रहे हैं, जिससे एआई एथिक्स और कंट्रोल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आगे देखिए होता है क्या। हेल्थ केयर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, बेहतर डायग्नोसिस और पेशेंट मैनेजमेंट के लिए एआई एक सुपर पावर की तरह उभर रहा है। फाइनेंस, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रिस्क असेसमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एआई ने रफ्तार पकड़ ली है। अब देर रात के ऑर्डर भी रडार पर आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कार कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग और सेफ्टी सिस्टम को एआई की मदद से और उन्नत बना रही हैं, ताकि ट्रैफिक जैम में फंसकर हॉर्न बजाने की नौबत कम आए। डीपसीक रीइंफोर्समेंट लर्निंग के दम पर बेहतरीन रीजनिंग दिखा रहा है और एआई की पारंपरिक आर्किटेक्चर को पछाड़ रहा है। इंटेलिजेंट, यह एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो ग्राफ मॉडलिंग और सिंथेटिक बेंचमार्क का इस्तेमाल करके कन्वर्सेशनल एआई की जांच पड़ताल करता है। यानी ये एआई को हर तरफ से घेर कर टेस्ट करता है, ताकि इसकी कमजोरियों का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की एआई दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियां। खरबों का निवेश, नए एआई बेंचमार्क और कानूनी ड्रामा, सभी कुछ इस टेक रोलर कोस्टर में चल रहा है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं भविनी, आप देख रहे हैं न्यूरल इनसाइट्स और याद रखिए, भविष्य एआई का है और वह पहले से कहीं तेजी से हमारे सामने आकार ले रहा है।